मैडम, मैडम साहब कहाँ है आपको पता है? ये तो आपको पता होना चाहिए, आप ही तो उनके साथ होते हैं ना। मुझसे ज्यादा तो आपको पता होता है उनके बारे में। हाँ, पर इस बार ही नहीं है। वैसे भी कल साहब ने अचानक से सब मीटिंग कैंसिल करके कहाँ गए कुछ पता नहीं है। मैडम ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया है। क्या काम है उनसे? साहब ने कल जो मीटिंग कैंसिल की थी वो सब लोग आज आए हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों के जरूरी काम हैं और वो लोग देर से बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैडम उन्हें साहब से ही मिलना है ऐसा बोल रहे हैं। उनसे कहिए थोड़ा इंतजार करें। अब साहब बाहर गए हैं मतलब कुछ तो जरूरी काम होगा ना। वो इतने भी गैर जिम्मेदार तो नहीं है, इसलिए जो लोग आए हैं ना उन्हें जरा समझाइए। आपके लिए ये इतना भी मुश्किल काम नहीं होगा। हाँ, पर वो बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं ना, जाइए। वो हमारे मतदाता हैं, उन्हें ठीक से समझाइए। चाहिए? ठीक है मैडम। अयो, इतना सारा खाना लाए हो आप मेरे लिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया है बाजी। तुम्हारा वो डॉक्टर बहुत ही पैसे वाला आदमी है। तुम्हारे घर में तो खाने पीने के मजे होते होंगे, है ना? वो कुछ खाने के लिए नहीं लाते और सिर्फ लोगों की मदद करते हैं। मर्डर? अरे वो सिर्फ लोगों की मदद करते हैं, मर्डर नहीं। ऐसे कैसे? उनके पास है इतना पैसा? और तुम्हारी वो डिम्पल कपाड़िया का पार्लर है, उसके पास पैसा है, ये क्या करता है? अरे मुझे कैसे पता? मुझे थोड़ी नहीं पता होगा, वो सब तो उनको ही पता है। चलो तुम्हारे भविष्य के बारे में बात करते हैं। बड़ा होने के बाद क्या बनना चाहते हो? मुझे एक पुलिस बनना है। जब हमारे स्कूल में चोर पुलिस खेलते हैं ना, तो सिर्फ मैं पुलिस बनता हूँ। हाँ, पुलिस। मैं बना सकता हूँ तुम्हें पुलिस। अभी ऐसे अचानक तुरंत? तुरंत? हाँ तो फिर बना दीजिए ना। चलो तो आज से तुम हमारे छोटे पुलिस। हाँ। तुम्हारा काम, तुम्हारी दीदी है ना वो डिम्पल कपाड़िया और वो लफंगा डॉक्टर, वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इस बारे में सब जानकारी मुझे लाकर दे देना। तुम्हारे लिए बढ़िया सी पुलिस की ड्रेस सिलवा देंगे। ड्रेस? पुलिस वाली? हाँ चलेगा चलेगा, पुलिस वाली ड्रेस मिल जाएगी मुझे। हाँ हाँ, तो आज से ना मैं आपको रोज खबर कर दूंगा। पर पुलिस वालों की तो पगार भी होती है, मतलब तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना। हा? पगार? ये ऐसा अच्छा खाना तुम्हें रोज खाने मिलेगा, यही तेरा पगार। रोज इससे अच्छा खाना? हाँ तो फिर मैं आज से शुरू कर देता हूँ। मैं तैयार हूँ छोटा पुलिस बनने के लिए। हाँ, मैं आपको रोज खबर भी देता रहूंगा। डॉक्टर बैठिए बैठिए। सच में डॉक्टर, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ में नहीं आता। तुमने मेरी उस तकलीफ का इलाज किया है जिसका इलाज मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। मैडम हालांकि ये तो बहुत ही आसान इलाज था, कोई भी वो कर सकता था, पर ठीक है, उस तकलीफ पर समय रहते इलाज करना चाहिए, ये आपके ध्यान में आया, ये बड़ी बात है। तो हमें मैडम से मिलना है। ये लोग कौन है? पता नहीं मैडम, जबरदस्ती अंदर घुस गए। माफ कीजिए मैडम, मगर बहुत जरूरी काम था आपसे। कल से साहब का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो आए ही नहीं। आपके दस्तखत लेके काम करवा देंगे ऐसा कहा था उन्होंने। उन्होंने जितने कहे थे उतने पैसे भी तैयार रखे हमने। मेरी जमीन का काम रुका हुआ है, वो जल्दी से करवा दीजिए मैडम। इस बैग में क्या है? पैसे कम होंगे तो और भी दे दूंगा, लेकिन आप मेरा काम करवा दीजिए। इन दोनों को संपत के पास ले जाइए, आपका काम हो जाएगा। आप जाइए। थैंक यू मैडम, हमारी मदद के लिए थैंक यू। बड़े छुपे रुस्तम निकले मेरे पति। मतलब इतने दिनों तक मुझे लगता था मैं कितनी ईमानदारी से काम कर रही हूँ,
किसी का 1 रुपया भी खा नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसे कामों के पैसे मेरे पति खा रहे थे और मुझे पता भी नहीं था। देखा ना डॉक्टर, मैं कितनी पागल थी। मतलब मुझे इतने सालों से मेरे पति पागल बना रहे थे और मैं पागल बन रही थी। लेकिन अब कहीं जाकर मैंने एक सही फैसला किया है, और वो है हमेशा के लिए अपने पति को मेरी जिंदगी से हटाने का। और इसमें तुमने मेरी मदद की है डॉक्टर। सच में मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। अब तुम देखना डॉक्टर, मैं क्या क्या करती हूँ। कल तक जो आपका पति कर रहा था, आज से वो मैं करने वाला हूं। बैठो बैठो बैठो। आप अचानक आ गए ना, इसीलिए कुछ समझ ही नहीं आया। चाय बोलूं क्या आपके लिए? महेश, अरे नहीं नहीं, मुझे चाय वगैरह नहीं चाहिए। ठंडा? अरे नहीं चाहिए ना मैं। ठीक है। अच्छा तो मुझे बताओ, हमने जिनके भी पैसे लिए थे वो वापस कर दिए? हाँ कर दिए, सबके पैसे वापस कर दिए। अच्छा किया। कंगनी बाबा की कृपा और आपका आशीर्वाद। अब सच में भगवान के अवतार हो। अरे ये आप लोग मुझसे कहते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। अच्छा तो नाम्या, अब तक हम गांव वालों का भला कर रहे थे। तुम्हारी क्रेडिट सोसाइटी तालुका स्तर तक पहुंचनी चाहिए। तालुका के लोगों का भला करना चाहिए। अरे तालुके की क्या बात कर रहे हो? देखिएगा जिले में भी खोलेंगे, टेंशन ही नहीं। नहीं, एक टेंशन है डॉक्टर, अगर इतना कुछ करना है तो पैसे लगेंगे। हाँ ये बात तो सही है, पैसे तो लगेंगे। हाँ पैसे तो लगते ही है। लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? इसमें बहुत सारे पैसे हैं, इससे तालुका के लोगों का भला कर सकते हैं। चेक करो। पैसे? डॉक्टर, आपने मेरी सारी मुसीबतें दूर कर दी। आपका आभार कैसे चुकाऊंगा ये समझ में नहीं आ रहा। अरे नाम्या, आभार पराये लोगों के माने जाते हैं, अपनों के नहीं। ये पैसे लो और सबका भला करो। हाँ मैं चलता हूँ। हाँ। अच्छा नाम्या, कंगनी बाबा का तुम्हारे सर पर हाथ है। वो जब जब तुमसे कहेंगे तुम्हें उसका पालन करना पड़ेगा। चलता हूँ कंगनी बाबा। मैडम आपने बुलाया मुझे? हमारे इलेक्शन की तैयारी कैसी चल रही है? मैडम वो ज्यादातर साहब ही देखते थे। तो फिर आप क्या करते हैं? मैडम ऐसा नहीं है, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं ना, इसीलिए। आपके कहने का मतलब क्या है? क्या हमें टिकट नहीं मिल सकती? नहीं मैडम, मैं ऐसा क्यों कहूँगा? या फिर साहब ने आपसे कहा है कि मैं इसे टिकट मिलने नहीं दूंगा, इसलिए आपको ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है मैडम। अच्छा, तो फिर जाकर इलेक्शन की तैयारी में जुट जाइए। प्रचार की तैयारी जोरों शोरों से होनी चाहिए। उसके लिए आदमी रखिए। अगर कोई पीआर एजेंसी है तो उनसे कांटेक्ट करिए। प्रचार का धमाका होना चाहिए। और टिकट की चिंता आप मत कीजिए, वो हमें ही मिल जाएगा, इसकी गारंटी है हमें। ठीक है मैडम, मैं प्रचार के काम में लग जाता हूँ। लेकिन मैडम अब इलेक्शन सर पर है और साहब का बाहर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अभी तक वो आए भी नहीं है। ठीक कहा, मुझे भी उनकी चिंता हो रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो मेरा टिकट काटने के लिए तो कहीं नहीं गए ना, लेकिन मन कहता है ये संभव नहीं है। मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो जरूर इलेक्शन के किसी जरूरी काम से बाहर गए होंगे। हाँ मैडम, मैंने जांच की है, लेकिन वो हमारे पार्टी के कार्यालय और पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से मिले नहीं है। संपत, अगर वो मिल भी जाए तो आपको बताएंगे क्या? साहब है वो, उनकी राजनीति कभी समझ में आई है जो अब आएगी? आप चिंता मत कीजिए, आप जाकर प्रचार की तैयारी कीजिए। और साहब को इस तरह गायब होने की तो आदत है ना। आ जाएंगे रात से पहले। नहीं आए तो आगे सोचेंगे क्या करना है, समझ गए? आप जाइए। ठीक है मैडम। आपके साहब को कितना समय लगने वाला है? मैडम को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आते ही होंगे। फोन किया तो बोले बस पहुंच रहा हूँ। देखो जरा जल्दी करो। वेलकम वेलकम वेलकम। सॉरी फॉर लेट। अरे वाह,
एमएलए देवयानी गायकवाड़ मैडम, अचानक कैसे आना हुआ? मुझे बुलाया होता, मैं आता ही नहीं। क्या काम है? मुझे मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है। कौन है मिसिंग? गायकवाड़ साहब, मेरे पति गायब हैं। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर कहाँ गए हैं। वो गायब हुए हैं या उन्हें किसी ने गायब किया है? अरे साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उन्हें भला कोई क्यों गायब करेगा? अरे वो तो पॉलिटिशियन है। आप भी तो खुद राजनीति में हो, आप जानती ही होंगी उनके कितने दुश्मन होंगे। कभी कभी तो घर के ही लोग दगाबाजी पर उतर आते हैं। कौन कब कैसे गले पर छुरी चलाएगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। आपको किसी पर शक है? हमारे दुश्मन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरह किसी का भी नाम सीधे नहीं ले सकते। वो क्या है ना, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और वैसे भी उनके साथ कुछ बुरा ही हुआ है, आप ये मानकर क्यों चल रहे हैं? यानी प्लीज मेरे सामने तो ऐसी बातें मत कीजिए। वो पति है मेरे, उनका ना होना मुझे कितना बेचैन कर रहा है, ये मैं आपको कैसे समझाऊं? साहब, मैडम अभी काफी कठिनाइयों से गुजर रही हैं। आप जल्दी से जल्दी साहब की खोज कीजिए। नहीं, ठीक। लिख लीजिए। मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूं, बस उतना बता दीजिए। पूछिए, क्या पूछना है? आपको ये आपके पति आखिरी बार कब मिले थे? और उस दिन वो किसके पास गए थे? घर पर ही मिले थे। ऑफिस जा रहे थे। ऑफिस से कुछ काम की वजह से बाहर गए और वापस आए ही नहीं। मुझे लगा राजनीति के काम से कहीं बाहर गए होंगे तो 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं कैसे होंगे, कहाँ होंगे। साहब, आप प्लीज उन्हें ढूंढ निकालिए। आपका ऑफिस है? ऑफिस में कौन कौन होता है? अब इस बारे में तो उनके पियून ही आपको बता सकते हैं। मेरे पास उनकी फोटो है साहब, ये लीजिए। अमिताभ बच्चन? मजाक मजाक किया मैंने। ऐसा मजाक करता रहता हूं मैं बीच बीच में। अरे इन्हें कौन नहीं पहचानता। एमएलए मैडम, हम हमारी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। गुमशुदा लोगों को ढूंढना ये मेरा पसंदीदा काम है, और उससे भी ज्यादा छिपाई हुई चीजें ढूंढना मेरा तो बहुत ही पसंद का विषय है। इसलिए आप चिंता मत करना, धैर्य बनाए रखें। वैसे मैं कभी टूटती नहीं, पर आज बहुत डर लग रहा है। ऐसा है कि उनके बिना जीने की आदत नहीं है ना, और पार्टी को भी उनकी बहुत जरूरत है। वो मिल तो जाएंगे ना? अगर वो गायब हुए हैं तो मिल जाएंगे। अगर उन्हें किसी ने गायब किया होगा तो उनके साथ अपराधी को भी पकड़कर आपके सामने हाजिर कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। मिस्टर पीए, इन्हें संभाल कर घर ले जाइए। चलिए मैडम। आपका क्या है? डॉक्टर उठिए। डॉक्टर, क्या है? ये क्या है? पेपर है। और क्या है? इस पेपर में क्या लिखा है? क्या लिखा है? एमएलए देवयानी का पति गायब है, और आज के पेपर में ये सब आया है। वो होगा गायब तो? गायब हो गया? क्या वो छोटा बच्चा है? इतना बड़ा आदमी है, और इतने बड़े आदमी को गायब करना इतना आसान है क्या? डिम्पल, ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि उस आदमी को आपने गायब किया है। डिम्पल, ये सब मैं क्यों करूँगा? एमएलए देवयानी के कहने पर।
और पैसों के लिए ना डॉक्टर आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इंसानों की जान की कितनी फिक्र है ना आपको, वो मुझे अच्छे से पता है। ये तुम मुझे बोल रही हो जैसे कि तुमने कभी किसी को मारा ही नहीं है। मारा है मैंने, हो गई मुझसे गलती, लेकिन हर बार आपकी तरह मैं इंसानों को मारती नहीं रहती हूँ। डॉक्टर मुझे सच सच बताइए, इस आदमी को आपने गायब किया है ना? सिर्फ गायब किया है या जान भी ले ली आपने? पागल हो गई हो डिम्पल, क्या बकवास कर रही हो? वो कितना बड़ा आदमी है जानती हो ना तुम? अगर मैंने उसे गायब किया ना तो पुलिस अलर्ट हो जाएगी, मुझे पुलिस थाने ले जाएंगे। डॉक्टर आप मुझसे कुछ भी मत छुपाइए। हाँ, जो औरत खुद के पति को मार सकती है ना, तो वो आपको भी कुछ भी कर सकती है, ये आप मत भूलिए। और उस समय आपको मेरी ही जरूरत पड़ने वाली है। मुझे सच सच बताइए, उसके पति को आपने ही मारा है ना? हाँ, मैंने ही मारा है। हो गई तसल्ली? क्या? इतना सब करने की क्या जरूरत थी आपको? आप उस एमएलए मैडम की उंगलियों पर नाचोगे तो फिर से जेल जाना पड़ेगा, और पुलिस जब आपको फिर से जेल लेके जाएगी ना, तो आप फिर से मुझसे मदद की कोई उम्मीद मत रखना। ये बात मैं बोल देती हूँ डॉक्टर, आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं करूंगी मैं। आप और वो एमएलए मैडम जो कुछ करना है आप लोग देख लेना। आज पेपर में छपा है, कल पुलिस वाड़े में आएगी, ये आप देख लेना। करो आप लोगों को जो कुछ भी करना है। खबर बहुत ही जल्दी लीक हो गई। बैठिए बैठिए। अभी तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। कितना भी जरूरी काम हो तो बता कर ही जाते थे, बार बार फोन करते थे, लेकिन आज ऐसे अचानक। संभालो, खुद को जरा संभालो। अरे राजनीति वाले आदमी हैं, ज्यादा तनाव आ गया तो निकल गए होंगे कहीं घूमने फिरने के लिए, लेकिन वापस जरूर लौटेंगे। ऐसा होगा तो अच्छा ही है, उन्हें जल्दी वापस आना चाहिए। उनके कंधे पर इस चुनाव क्षेत्र की प्रचार की जिम्मेदारी है ना। वो जल्द वापस नहीं आए तो पार्टी का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? यह चुनाव क्षेत्र पे चर्चा है कि वो गायब है, इसलिए पार्टी हमारा टिकट काटने वाली है। किसने कह दिया ये? अरे इस चुनाव में हमारे सामने सिर्फ दो ही नाम है, एक आपके पति और दूसरी आप। अब जबकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है तो टिकट आपको ही मिलेगा। और हाँ, जब तक वो वापस नहीं आ जाते हैं, प्रचार की जिम्मेदारी आप ही संभालिए। ठीक है, पार्टी को जो ठीक लगेगा वैसे ही करूंगी। संपत साहब के लिए चाय नाश्ता देखी ना? हाँ। नहीं, बहुत सारे काम पड़े हैं, फिर आऊंगा। ध्यान रखिए, संभालिए। चलता हूं मैं। ठीक है। आइए साहब, आइए। हाँ। डॉक्टर, उससे मिलने जा रहे हो ना आप? टोनिया, जा। क्या जरूरत है उसे एमएलए मैडम से मिलने की? अरे वो फिर से किसी चीज में आपको फंसा देगी। सच तो यह है कि आपको पहले उसे मना कर देना चाहिए था। अभी आप मेरा कहना मानिए, आप वहाँ मत जाइए। हो गया तुम्हारा? मतलब आप नहीं सुनेंगे ना? क्यों पत्थर पर सर मार रहे हैं आप डॉक्टर? क्यों आप बात को बढ़ा रहे हैं? डिम्पल, बात उसने बढ़ाई है, मैं उसे खत्म करने जा रहा हूँ। ये खबर बाहर कैसे आई है ये उसे पूछना है। टोनिया, सब कुछ सुन लिया ना? मैं क्यों आपकी बातें सुनूंगा? बंदर कहीं का। मुझे मेरे पति चाहिए, मुझे मेरे पति चाहिए। अगर वही मेरे साथ नहीं है तो ये सत्ता किस काम की? मुझे यकीन है कि कोई इस सत्ता के लिए ही उनकी जान से खेल रहा है। जरूर इसमें विरोधियों का हाथ हो सकता है। जिस किसी ने मेरे पति को गायब किया है, मेरी उनसे एक ही विनती है,
प्लीज, आपको अगर सत्ता चाहिए तो आप ये सत्ता ले लीजिए। मैं इस सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरे पति लौटा दीजिए। अगले 10 दिनों में अगर पुलिस को मेरे पति को ढूंढने में सफलता नहीं मिली तो हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। संपत, मैडम की अभी पत्रकारों से वार्तालाप शुरू है। मैडम तुम्हें बाद में मिलेंगी। मुझे मैडम से अर्जेंट मिलना है। तुम नीचे इंतजार करो, मैडम तुमसे बाद में मिलेंगी। मेरा बहुत जरूरी काम है। तुम नीचे जाओ, जाओ। घर से जाने से पहले उन्होंने कुछ कहा था? उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं था? इस बारे में उन्होंने कहा था कुछ? जैसा आप कह रही हैं वैसा सच में विरोधियों का हाथ है इसमें, या विधायक का टिकट पाने के लिए उनके किसी करीबी ने उन्हें गायब किया है मैडम? मुझे नहीं पता, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं वैसा होगा तो मेरा राजनीति पर से भरोसा ही उठ जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो जरूर वापस आएंगे। प्लीज, आप सब मुझे उन्हें ढूंढने में मदद कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। अब इससे आगे मुझे और कुछ नहीं बोला जाएगा। आप सबके चाय नाश्ते की व्यवस्था नीचे की गई है। संपत, उसे भेज दीजिए। मैडम, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना तुमसे, जब तक बुलाऊं नहीं यहाँ आना मत। मतलब पुलिस की राह देखते घर बैठा रहूं, उनके साथ थाने चला जाऊं? मैडम, अगर मैं यहाँ ना आता तो मुझे पता नहीं चलता आप मेरे साथ इतनी बड़ी राजनीति कर रही हो। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रहा हूँ मतलब? ये खबर मीडिया तक जाने की क्या जरूरत थी? पहले ही पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, अब सीबीआई। मुझे फंसाकर अगर सारे पैसे हड़पने का आपका खेल होगा तो मैं बिखेर दूंगा। और एक बात, अगर मुझे फंसाने की कोशिश की ना मैडम, तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। शांत शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे बताइए, राजनीति में तुम हो या मैं? राजनीति इतनी आसान नहीं होती, कई तरह के पहलू होते हैं। तुम उसे किस नजरिए से देखते हो उस पर बहुत सी बातें डिपेंड करती हैं। मतलब? बड़ा ही आसान सा कैलकुलेशन है। वैसे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी सुनो। अगले कुछ ही दिनों में इलेक्शन की डेट और कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाएगा। तब तक मेरे पीछे सिंपैथी की लहर तैयार हो जाएगी। और वैसे भी ये मीडिया और पुलिस वाले मेरे पति के इस मामले को पूरी तरह से भूल जाएंगे। कोई भी उन्हें ढूंढने वाला नहीं है। वो क्या है ना डॉक्टर, लोगों की याददाश्त बहुत ही कमजोर होती है। इस वजह से बहुत से पॉलिटिशियन सालों से कुछ भी ना करके बस इलेक्शन से पहले इमोशनल कार्ड खेलकर सत्ता पे आ जाते हैं। इसीलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, लेकिन आप पर मैं भरोसा तो कर सकता हूँ ना? हाँ, तुम राजनीति में नहीं हो ना, तो तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हारे साथ में राजनीति नहीं करूंगी। अब जाओ तो। मैडम, मेरे साथ राजनीति बिल्कुल मत करना। जाओ। आई भूकंप आया है, आई भूकंप आया है। मंगल, अरे कोई तो आओ रे। अरे भगवान,
कहाँ है भूकंप और यहाँ कैसे भूकंप आ गया? अरे अभी आया है, भूकंप आया था। वाड़े से बाहर निकलो नहीं तो वाड़ा सब पर गिर जाएगा। मंगल, टोनिया, अरे सब आओ रे। अक्का, भूकंप आया है। भूकंप? इन्होंने फिर से पीना चालू कर दिया क्या? यहाँ पर छत गिरी है और ये कह रहे हैं भूकंप आ गया। अरे भूकंप ऐसा होता है क्या? वाड़े की छत हवा से नीचे गिर रही है। अरे हाँ, ये तो सच है, छत गिरी है। हाँ। और आपको ये लगा कि भूकंप आ गया है? हाँ। आज तो सिर्फ छत ही गिरी है, कल अगर पूरा वाड़ा गिर गया तो? अरे तेरी जुबान को कीड़े पड़े, अरे तेरी अर्थी उठे, तेरा पूरा सत्यानाश हो जाए। अरे तू क्यों मेरे वाड़े के पीछे पड़ा हुआ है? अच्छा कहने का छोड़ के कहता है वाड़ा गिर जाए। आई वो क्या गलत बोल रहा है? वाड़े की हालत देखी है क्या? कभी भी दीवार गिर जाएगी और वाड़ा मिट्टी में मिल जाएगा। अगर हम सोए हो, कुछ हो गया तो कितना बड़ा कुछ हो सकता है। अब कुछ नहीं, जितना जल्दी हो सके हमें वाड़े का काम करना ही चाहिए। अरे लेकिन वाड़े का काम करने के लिए तुम लोग क्या कांच के कंचे देने वाले हो? अब इतना बड़ा वाड़ा है, इसका काम कराना पड़ेगा तो लाखों रुपए लगेंगे, लाखों रुपए। हैं क्या तुम्हारे पास इतने सारे पैसे? मंगल, अक्का सच बोल रही है। हम इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? डिम्पल, तूने सुना ना? अब तू ही ये काम करवा ले। अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस वाड़े को मिट्टी में मिल जाने से बचा ले तू। मेरे पास नहीं है पैसे, मैं कहाँ से दूं पैसे? डिम्पल, मेरा मुंह मत ज्यादा खुलवा। वाड़े की हालत देख रही है ना? और आधा पैसा दीदी दे रही है ना? हाँ, मैं देने वाली हूँ। मैं भला क्यों दूंगी? तुम यहाँ रहते हो तो मैं क्यों दूं पैसे? ये तुम्हारा ऐसा ही होता है, खर्चा नहीं करना है लेकिन हिस्से के लिए सबसे पहले आप आगे आती हैं। तो फिर मैं तो रहूंगी यहाँ। ये वाड़ा मेरे पिताजी का है। वंदू ना, हाँ हाँ, ये वाड़ा मेरी माँ का है और इसीलिए मुझे और बाबू को समान हिस्सा मिलना चाहिए बस। ऐसा है तो अक्का, हम खर्चा भी सामान ही करेंगे ना। माँ, जरा देखो तो इस जोरू के गुलाम को। बीवी की सुनकर कैसे मुझसे पैसे मांग रहा है। अरे बाबू, मैंने कितने प्यार से तुझे बड़ा किया था, अपनी गोद में खिलाया है तुझे, सब कुछ भूल गया ना? और मुझसे पैसे मांग रहा है तू? हे भगवान! अरे आई, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ए, बस हो गई तुम्हारी नौटंकी। तुम दोनों ने कितने भी नाटक किए ना, तो भी ये वाड़ा मैं तुम्हारे नाम नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है, इस वाड़े को ऐसे ही रहने दीजिए। बुआ कुछ खर्चा नहीं कर रही है ना, तो फिर हम इसमें क्यों खर्चा करें मम्मी? क्योंकि ये वाड़ा हमारा है और उन्हें हिस्सा मांगने दो, तब मैं देखूंगी। ये देख, काम तू ही करवाएगी, खर्चा भी करेगी, बात खत्म हुई। और आप भी सुनिए, इस वाड़े को आप सरपंच को दिखाइए और काम भी उन्हीं को दे दीजिए। हाँ, मैं जाता हूँ। आप इस तरह जाएंगे क्या? नहीं, कपड़े बदल कर जाता हूँ। अब ये भी बताना पड़ेगा। चलो। क्यों डॉक्टर? आज किसका खून करने वाले हो? चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा है। आप हमेशा पूछताछ ही क्यों करते रहते हो? पुलिस हूं मैं, मुझे दूसरा कुछ नहीं आता। और अपराधी सामने हो तो दूसरा कुछ सूझता नहीं है मुझे। अपराधी? लगता है आप भूल गए कि कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। मजाक किया मैंने। ऐसा मजाक करता रहता हूं मैं बीच बीच में। कैसी पूछताछ करनी है बताइए। आज पूछताछ नहीं, आज मैं आपसे मिलने आया हूँ, बातें करने आया हूँ, विचारों का आदान प्रदान करने आया हूँ, ज्ञान अर्जित करने के लिए आया हूँ। देवयानी गायकवाड़ का पति गायब है, पता तो होगा ही। मुझे कैसे पता होगा? और वैसे भी मुझे क्यों पता होगा? क्यों मारा उसे? पूरी छत बना देना और ठीक से काम कर देना। हाँ, और दीवार का रंग निकल गया है, देखिए वो भी रंग देना।
और ऊपर प्लास्टिक डाल दीजिएगा, क्योंकि क्या है बारिश होने वाली है ना, नहीं तो हर जगह से पानी टपकता है। हाँ। सरपंच, वाड़ा नया लगना चाहिए, ठीक से देख लेना, नहीं तो तुम पहले की तरह एक ही दीवार को दो दो रंग लगाओगे, और अगर ऐसा काम किया ना तो तुम्हें वहीं गाड़ दूंगी। नहीं 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 नहीं। हाँ तो छत, दीवार, चूना और मरम्मत। हाँ सरपंच जी, अब इस सब में कितना खर्चा होने वाला है? 1, 2, 3, 4, 5 लाख तो लगेंगे ही। चलो 2। क्या देना है? एडवांस। अरे एडवांस नहीं दोगे तो मैं खरीदी कैसे करूंगा, और उसके सिवा काम कैसे शुरू होगा तुम्हारा? डिम्पी दे रही है ना? देती हूँ, अब डालो मुझे खर्चे में। चलिए सरपंच। चलो। वाइकर, वो जामकर साहब कहाँ गए? मुझे नहीं पता। अब हमारे साहब का तो तुम जानते ही हो, वो कब कहाँ गए, क्या करेंगे वो तो बता नहीं सकते। लेकिन आज ऐसे अचानक गायब हुए ना, मतलब जरूर कोई धमाका होने वाला है। आओ वाइकर, देखो तो कौन आया है, हमारे हमेशा के मेहमान नटवर सिंह। नटवर सिंह बैठो। देखिए साहब, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है, फिर भी आप मुझे बार बार क्यों तकलीफ दे रहे हो? जनार्दन गायकवाड़ का आजकल क्या चल रहा है? मैं रोज मरती थी, अब मुझे उससे मरते हुए देखना है। उसने मुझे इतना तड़पाया है ना, अब मुझे उसे तड़पते हुए देखना है। मेरे पति को हमेशा के लिए खत्म करने के कितने पैसे लोगे? तुम्हें तो मैं क्या उनका क्या हुआ? उसी लिए बुलाया है मैंने। उनके प्यून ने कहा कि उन्हें आखिरी बार मिलने वाले तुम ही हो, ऐसी रिपोर्ट है। हाँ मैं मिला था, मना नहीं करूंगा, मिला था मैं, पर मेरे काम के लिए मिला था, अपने निजी काम के लिए। मिलने के बाद वो कहाँ गए, कहाँ गायब हुए, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उन्हें गायब किया है। मैंने कब कहा कि तुमने ही उसे गायब किया है? नहीं, आप बातों से तो यही जताना चाहते हो। देखिए, मैं गांव के काम के सिलसिले में उनसे मिला था। हाँ, मैं भूल ही गया था कि तुम बड़े समाज सेवक हो। तो बड़े समाज सेवक एमएलए मैडम से तुम्हारी अच्छी पहचान होते हुए आप उनके पति से क्यों मिले थे? या फिर एमएलए मैडम ने ही दी सुपारी अपने ही पति को मार डालने की? एक मिनट रुक जाइए, आप ये बहुत ही गलत बोल रहे हो। ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है। मैंने कब कहा कि मजाक कर रहा हूँ? मैंने कब कहा? मजाक किया मैंने, ऐसा बोला? देखिए जामकर साहब, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं करने कुछ जाता हूँ और होता है कुछ और। मुझे समझना चाहिए था, वो राजनीति के लोग हैं, उनसे दूर ही रहना चाहिए। मैंने ऐसा सुना था कि एमएलए मैडम उनकी हर बात मानती हैं, इसीलिए मैं उनसे जाकर मिला था। गांव के विकास का ही काम था। आपको तो पता है, मुझसे किसी की भी तकलीफ। हाँ ठीक है, चल निकल। रुको, अभी छोड़ रहा हूं। जब उस जनार्दन गायकवाड़ का पता चल गया या फिर पता नहीं चला तो फिर से आना पड़ेगा। उस समय तुम्हें तुम्हारा वो कंगनी वो भी नहीं बचा सकेगा। चलता हूं। गेट लॉस्ट। डिम्पी, ए डिम्पी आ रही है क्या? बस सब कुछ ठीक से हो जाए। हाँ। गिनकर लाई हो ना? हाँ। अरे मैं गिन देता हूँ ना इस मौके पर।
हाँ। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी तरह उनकी खोज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर साहब की खोज नहीं हुई तो मैं खुद सीबीआई के पास जाने वाली हूँ। एक जगह साहब की खोज शुरू है और दूसरी जगह इलेक्शन का काम भी है। मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। संपत, मैं राजनीति में आई ही क्यों? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ये बार बार मुझे सबको दिखाना पड़ता है। लेकिन साहब के गायब होने की वजह से मन से कितनी दुखी हूँ मैं। मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं ये कैसे सबको बताऊं? इस इलेक्शन पर ध्यान नहीं दिया और साहब आ गए तो वही मुझ पर भड़क जाएंगे। इसीलिए मुझे ये इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। खुद के दुख को संभालकर प्रचार में अपना पूरा ध्यान देने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। संपत, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? हाँ? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना संपत? नहीं मैडम, आप जो कुछ भी कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। मैं आता हूँ। बोल। मुझे जरूरी बात करनी है। क्या है? आपके आसपास के लोगों पर ध्यान रखिए, उनकी वजह से मैं और मेरी वजह से आप फंस सकती हैं। आखिर क्या हुआ है, मुझे समझाएंगे? इंस्पेक्टर जामकर मुझे जांच के लिए थाने ले आया है। उसे पता चल चुका है कि आपके पति को आखिर में मिलने वाला मैं ही था। क्या? तुम्हें किसने कहा था वहाँ सबूत छोड़ने के लिए? ऐसी घटिया भूल तुम कैसे कर सकते हो? ये घटिया भूल मैंने नहीं बल्कि आपके ही लोगों ने की है। आपको पता था ना आपके पति के ऑफिस में कौन जाता है कौन आता है, उसकी जानकारी रखी जाती है। उसे निकालना चाहिए था ना। आपके लोग पुलिस को सबूत बनाकर उन्हें दे रहे हैं। देखिए मैडम, अगर आपने समय रहते ये सब नहीं रोका ना तो मेरे साथ आप भी जेल में आओगी चक्की पीसने। पुलिस के हाथ में हमारे बारे में सबूत मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप समझ रही हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यही देवयानी गायकवाड़ जी का बंगला है। यही वो अपने पति जनार्दन जी के साथ रहते थे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी वो यहाँ नहीं है। क्या वो गायब हो गए हैं या खुद से कहीं चले गए हैं? इलेक्शन से पहले उनका यूं गायब होना, आखिर इसके पीछे क्या वजह है ये हम भी नहीं जानते। और आखिरी बार उन्हें उनके ही ऑफिस में देखा गया था और उनके पियून का ये कहना है कि साहब सारी मीटिंग कैंसिल कर कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ ये कहकर वहाँ से चले गए। मैं कैमरामैन प्रतीक के साथ अरुण नायक। संपत, बोलिए मैडम। वो दोनों कहाँ हैं? है ना मैडम? अरे अंदर आओ दोनों। क्या हुआ मैडम? साहब के ऑफिस के प्यून ने वहाँ के सारे कागज पुलिस को कैसे दे दिए? तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? मैडम ऐसा कुछ हो जाएगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। और जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ ना मैडम। आखिर साहब किसके साथ थे ये पता चला तो आखिर उन्हें किसने गायब किया ये पता चल जाएगा। अच्छा, तो अब आप लोग मुझे सिखाएंगे क्या अच्छा है और क्या बुरा? साहब के बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी सबूत पुलिस के हाथ लगने से पहले मेरे हाथ लगने चाहिए, समझ गए? हाँ मैडम। वो क्या है ना, पुलिस से पहले मुझे मेरे पति को ढूंढना है। गायकवाड़ के घर के आदमी को किसी ने गायब किया है, मेरे पति को। इसलिए जिसने ऐसा किया है मुझे उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। इस वजह से इसमें किसका हाथ है पुलिस से पहले मुझे पता चलना चाहिए। समझ में आया? हाँ मैडम। पार्टी के अध्यक्ष का फोन। हाँ साहब। नमस्कार एमएलए देवयानी गायकवाड़ मैडम। साहब अब पूर्व बोलिए। किसने कहा? अरे अभी अभी पार्टी के ऑफिस में हमारी पार्टी की मीटिंग हुई और सबने मिलकर इस टर्म के विधायक के रूप में आपका ही नाम लिया है।
सच में साहब? झूठ क्यों बोलूंगा? इस टर्म के विधायक आप ही रहोगी। इलेक्शन के काम पे लग जाइए जल्दी से। हाँ साहब, धन्यवाद। हाँ सच में। मैडम, आप बहुत खुश दिख रही हैं। क्या साहब मिल गए हैं क्या? संपत, मुझे विधायक का टिकट मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। धन्यवाद। लेकिन बार बार साहब की याद आती है। साहब होते तो कितने खुश होते ना। मुझे फिर से टिकट मिल जाए, ये उनकी ही इच्छा थी। साहब, आप जहाँ कहीं भी हो वहां से जल्दी लौट कर आइए। काम रुकवा कर चलने वाला नहीं है। संपत, आप समिति कार्यालय के बाहर अपने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाइए। हाँ ठीक है, जाइए, निकलिए जल्दी। चलो रे। हेलो डॉक्टर, तुम जहाँ कहीं भी हो वहां से समिति कार्यालय के बाहर आ जाओ।